अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अपने राउटर को वायरलेस कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। वायरलेस हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एंड देन यहाँ पर राउटर्स के अंदर हमें चाहिए वायरलेस राउटर। तो ये लास्ट वाला राउटर है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना होता था, अपने आईपीज असाइन करने होते थे। यहाँ पर आपके पास दो मेथड्स आते हैं। आप चाहे तो स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर दें, या फिर चाहे तो डीएचसीपी के जरिए से आईपीज असाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जीयूआई मोड में आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखें राउटर आईपी एड्रेस, यहाँ पर हमारे राउटर को बाय डिफॉल्ट 0.1 का जो आईपी एड्रेस है वो असाइन होता है। हमें अपने राउटर को आईपी असाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें डीएचसीपी सर्वर, इसे इनेबल कर दें। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सर्वर है वो असाइन कर दे आईपी, मैं खुद जाकर असाइन ना करूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें। तो 100 जो है वो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है। एंड देन कितने हमारे पास पीसीज है, हम कितने पीसीज को असाइन करना चाहते हैं। तो हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, तो हम यहाँ पर 3 को क्लिक कर लेंगे। देन आपने क्या करना है, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेव सेटिंग करने के बाद ऊपर आ जाए वायरलेस, एंड देन यहाँ पर वायरलेस सिक्योरिटी में आ जाए। वायरलेस सिक्योरिटी में आने के बाद हम यहाँ पर WEP वेब को क्लिक करेंगे। एंड देन हमें क्या करना है, अपना पासवर्ड असाइन करना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 0123456789 जो है वो पासवर्ड रखूंगी। तो आप को ये जरूरी है कि आपका जो पासवर्ड पासवर्ड है ना वो 10 डिजिट्स का ही हो। अगर उससे कम होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन आपको क्या करना है, सेव सेटिंग कर देना है। सेव सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीसी पे आएंगे, डेस्कटॉप, यहाँ पर है हमारे पास पीसी वायरलेस, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो हमें शो हो रहा है कि वायरलेस इंटरफेस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पीसी के पास जो इंटरफेस है उसकी जगह पे हमें वायरलेस इंटरफेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल में आएंगे, इसे यहाँ पे ऑफ करेंगे एंड देन इसको रिमूव कर देंगे और अपना ये वाला इंटरफेस जो है वो ऐड करेंगे। एंड देन आपको इसको ऑन कर देना है। हर पीसी के साथ आपको यही करना है। फिजिकल में जाएंगे, इसको पहले ऑफ करना है, इस इंटरफेस को रिमूव करके ये वाला इंटरफेस जो है वो इंसर्ट करना है। और लास्ट पे मेक श्योर कि आप इसको ऑन जरूर करें, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होगा। फिजिकल ऑफ करेंगे, रिमूव एंड देन ये इंसर्ट करेंगे, ऑन करेंगे इसको। इसी तरह PC3 के साथ भी ऑफ, रिमूव, इसको इंसर्ट कर लेंगे एंड देन इसको ऑन कर लेंगे। अब हमारे पास जो वायरलेस इंटरफेस है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप वायरलेस पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, क्लिक करना है कनेक्ट पे, वायरलेस मोड, कनेक्ट। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिखें जो आपने रखा था, 345678 9। ये हमने पासवर्ड रखा था वो लिख लिया, कनेक्ट। एंड देन यहाँ पर आप लिंक इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है, और आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह PC2 पे जाएंगे, डेस्कटॉप, पीसी वायरलेस। अगर आप पहले देखें तो यहाँ पर आ रहा है नो एसोसिएशन विद एक्सेस पॉइंट, के ये इनके दरमियान अभी कोई एसोसिएशन नहीं है। तो अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के लिए पहले वायरलेस मोड, कनेक्ट, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे, कनेक्ट। तो ये भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह PC1 के पास जाएंगे, डेस्कटॉप, पीसी वायरलेस, कनेक्ट, वायरलेस मोड, कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपना 4567 कनेक्ट करेंगे। इसी तरह PC3 को भी कर लेते हैं।
connect, wireless mode, connect, कनेक्ट पे प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए हमारा काम होता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमारा जो पीसी है वो कनेक्ट हो भी रहे हैं, मैसेज पास हो भी रहा है या नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अभी तक आईपीज जो है वो असाइन नहीं किए। तो हमने डीएचसीपी जो था उसको इनेबल कर दिया था। तो यहाँ पर आप पीसी पे क्लिक करें, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप देखें डीएचसीपी जो है वो ऑन है और हमारे जो पीसीज हैं उनको आईपी जो है वो असाइन हो चुका है। फर्स्ट वाला जो पीसी है उसको 100 जो है वो आईपी असाइन हुआ है, पीसी वन को 100.2। ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर .168.0.100 एंड देन 192.168.0.102। इसका भी चेक कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसको 101 असाइन हुआ है एंड इसको 10, इसको पहले लिख लेते हैं 101, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इसको आईपीएस साइन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर राउटर को जब हमने डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर किया था तो यहाँ पर रेंज जो थी वो 3 थी, जबकि हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं वो 4 हैं। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 4 करने के बाद सेव सेटिंग एंड देन अगेन चेक करते हैं अपना ये वाला पीसी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखिए इसे 103 जो है वो असाइन हो चुका है। तो आप अपनी रेंज जो है ना वो एक बार ध्यान से लिख लीजिएगा, 192.168.0.103। अब हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन चेक करनी है इनके दरमियान। तो किसी भी पीसी को लेके किसी भी दूसरे पीसी के साथ चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग कर लेते हैं, पिंग। यहाँ पर मैं चेक करना चाहती हूँ इसका लास्ट वाले पीसी के साथ, पीसी 3 के साथ 192.168.0.103 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको रिप्लाई जो है वो आ रहा है। आप चाहें तो 103 पीसी से भी किसी भी पीसी के साथ जो है वो चेक कर सकते हैं। पिंग इसका पीसी 1 के साथ चेक कर लेते हैं, 192.168.0.100 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो राउटर है वो वायरलेसली कनेक्ट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।